मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ आता हूँ तेरे पास, जीऊँगा सदा मैं तेरे लिए, जीऊँगा सदा मैं तेरे लिए। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। द गॉस्पेल मिनिस्ट्री पुणे एक बार फिर से आपका स्वागत करती है। हमारे बीच में प्रभु के दास रेवरेंड प्रताप प्रेप सैमुअल एक बार फिर से परमेश्वर का वचन हमारे बीच में लेकर उपस्थित हैं और विश्वास करते हैं प्रियो कि आज के इस पवित्र वचन के द्वारा जितने सुनने वाले हैं सब आशीषित होंगे, परमेश्वर की बहुत सी आशीषें पाएंगे और अनुग्रहित होंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, मत्ती 5वां अध्याय उसके 30वें वचन में, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रिय प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। प्रिय, आज पवित्र शास्त्र वचन में से हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और 3रा वचन। लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अभी आपने सुना, वहां पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य पाएंगे। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या खासियत है कि मन की दीनता के कारण स्वर्ग का राज्य मिल सकता है? हाँ प्रियो, पवित्र शास्त्र तो यूं ही फरमाता है, पवित्र शास्त्र तो यूं ही कह रहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग के वारिस होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही तो परमेश्वर की महिमा है, यही तो खुदावंद यीशु मसीह की महिमा है। इसलिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता जो तुम पे पवित्र आत्मा भेजेगा वो मेरे नाम से भेजेगा, वो पाक रूह तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन को दीन बना देने के लिए काफी है। और इसलिए वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करती है। पवित्र आत्मा तुम्हें राह दिखाती है। पवित्र आत्मा हमारे आगे आगे अगुवाई करती है। किस लिए ये पवित्र आत्मा ये सब कुछ करने वाली है? इसलिए ताकि हम मन के दीन हो जाए। बहुत लोग इस महिमा से वंचित हैं। हमने हो सकता है हमने परमेश्वर के अनुग्रह का वरदान भी पाया, हो सकता है हमने अन्य भाषा का वरदान भी पाया, लेकिन ये मन की दीनता अभी तक नहीं आई है। मन की दीनता को पाना है। धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है जो दिल के गरीब हैं, धन्य है जो रूह में फकीर हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वे स्वर्ग के राज्य को पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। न जाने इस दीनता में क्या छुपा के रखा है, न जाने परमेश्वर की महिमा क्या है। इस रूह के फकीरी में वो कहते स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाओगे, स्वर्ग के राज्य की बादशाहत आपको मिल जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इस महिमा को हम खुले तौर पे देख सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु राजा होकर के भी प्रभु यीशु ने मन का दीन हो गया, और वही हमसे कह रहा है, धन्य है वो जो मन के दीन है, वो खुद मन का दीन हो गया। जबकि स्वर्ग का राज छोड़ करके पृथ्वी पर आ गया, चिंधियों में लपेटा गया, वो स्वर्ग का बादशाह, वो राजकुमार मन का दीन है। राजा दाऊद भी कहता है, या खुदा तू और तेरा वचन तंबुओं में रहता है और मैं महलों में रहता हूं, ये मुझसे न होगा। मैं तो तंबुओं में रहूंगा, मैं उस पलंग पे कभी ना सोऊंगा, उस महल में कभी ना सोऊंगा, जब तक तू महलों में ना आ जाए। मन की फकीरी है ये, मन की दीनता है ये। मन में दीन कब होंगे हम? परमेश्वर की महिमा तो यही कहती है, मन के दीन। ये दीनी जिस दिन हमारे जीवन में आ जाएगी, उस दिन हमारे जीवन में दिन हो जाएगा। ये दीनी तो अंदर आ जाए।
हमारे अंदर ये दीनी नहीं आ रही है। हम प्रभु का नाम लेते हैं, हम सब कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये दीनी नहीं आ रही है, ये फकीरी हमारे रूह में नहीं आ रही है, ये गरीबी हमारे दिल में नहीं आ रही है। कोई तो कमी है प्रियो, इसको बदलना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वर्ग के राज्य की महिमा यदि पाना है तो दीनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने देखा, दुनिया का इतिहास उठा के देखो, कितने बादशाह फकीर हो गए। अरे मेरे प्रभु यीशु से बढ़कर कोई राजा कभी हुआ है क्या? वो राजा मेरे और आपके लिए दीन हो गया, रूह में फकीर हो गया, दिल में गरीब हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने बादशाहों को फकीर होते देखा है। राजा दाऊद जैसा बादशाह फकीरी को कबूल करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन यदि कोई बादशाह, यदि कोई राजा फकीर बनना चाहे तो ये उसकी खुशकिस्मती है। लेकिन यदि कोई मन का दीन यदि कहे कि मुझे राजा बना दो, तो उससे बड़ी बदकिस्मती और नहीं होगी कुछ। आज हम चाहते प्रभु तू हमें धन दे, संपत्ति दे, बहुत बड़ा नाम दे, इस संसार में हमारा भी कुछ नाम हो जाए। अच्छी बात है, लेकिन मन की दीनता यदि चली गई तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ये मन की दीनी जिसके अंदर आ जाती है, वचन में लिखा है, वे लोग नम्र हो जाते हैं, वे धर्म के भूखे प्यासे हो जाते हैं, वो सताए जाते हैं, बेइज्जत किए जाते हैं। मन की दीनी कोई सहज बात नहीं है। मन की दीनी हर किसी को प्राप्त नहीं होती। इसलिए मन की दीनी पाने के लिए, मन में दीनता पाने के लिए पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा की जाने वाली प्रार्थना की जरूरत हमें है। पवित्र आत्मा हमारे लिए जरूरी है। मन की दीनी कोई सरल बात नहीं है। मन की दीनी कोई आसान काम नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैंने कहा, यदि कोई दीन, यदि कोई फकीर कहे कि मुझे बादशाह बना दो, उससे बड़ी विडंबना की बात कुछ और है नहीं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु जैसे राजा को हमने दीन होते देखा है, दिल का गरीब होते देखा है, रूह में फकीर होते देखा है। अरे यही तो स्वर्ग की सच्ची बादशाहत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में तो लिखा है, जो दीन हो जाता है ये संसार उसका विरोधी हो जाता है। लोग तुम्हें मेरे धन्य होंगे तुम, जब लोग मेरे नाम से तुम्हें लान तान करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस दीनी की तो खास बात यही है। ये मन का दीन होने की शुरुआत ही है। बेइज्जत हो जाना संसार में, ये संसार तुम्हें बेइज्जत ही करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन संसार तुम्हें उस परमेश्वर के नाम से तुम्हें बेइज्जत करने लगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस दिन धन्य हो जाना कि ये मान लेना, अपने आप को धन्य मानना, ये समझ जाना तुम्हारे अंदर ये दीनता आने लगी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि दीनता की शुरुआत ही तो बेइज्जती से होती है। ये संसार तुम्हें बेइज्जत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना की इंजील उसका 18 अध्याय उसके 36 वचन में तो लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे शिष्य इस संसार के लिए, इस राज्य के लिए तुमसे लड़ते, पर ऐसा है नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारे जहां का राजा कहता है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। इतना दीन, इतना हलीम, इतनी रूह में फकीरी। वो कहता है, उसकी फकीरी देखिए, वो कहता है लोगों के सर छुपाने के लिए फट है, पर परमेश्वर के पुत्र को सर रखने के लिए जगह नहीं है। मन की दीनता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप भिखारी बनो, आप भिखमंगे बनो, ये तो पवित्र शास्त्र कभी नहीं कहता। मन का दीन, दिल का गरीब, यानी भीख मांगने वाला नहीं, उसके अंदर रूह की बादशाहत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो रूह में धन्य है, वो रूह की धन्यता पाया व्यक्ति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसका दिल गरीब हो जाता है, जो रूह में फकीर हो जाता है, दीनता उसकी पहचान है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है, मन के दीन होना। हमारे मन में न जाने कितनी ख्वाहिशें हैं, हमारे मन में न जाने कितनी उमंगें हैं, हमारे अंदर उमंगें और इच्छाएं और वासनाएं भरी पड़ी हैं। इस मन को कभी तसल्ली ही नहीं है। ये मन हमेशा कुछ ना कुछ चाहता है, कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। इसमें कभी तसल्ली नहीं है, इसको कभी राहत भी नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिनका मन दीन होता है वो शिकायत नहीं करते। जिनका मन दीन है, उस दीनता के मन के अंदर कोई शिकायत नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनका तो दिल भी गरीब है, रूह में फकीरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनके पास संसार का कुछ नहीं है, लेकिन पाक रूह का इल्म उनके अंदर रहता है। मन के दीन लोगों की खासियत है ये। उनके पास संसार का कुछ भी नहीं होता, लेकिन खुदा की तौफीक उनके अंदर होती है, और रूह का हुनर उनके अंदर होता है, और रूह का इल्म उनके अंदर होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनमें होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनकी जुबान से हर एक निकला शब्द मुकम्मल और कामिल और साकार, और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभाव से भरा होता, प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही तो राज है। परमेश्वर कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन दीन लोगों के अंदर तो रूह का इल्म होता है, इन आत्मा का हुनर इनके अंदर होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए यदि आप प्रेरितों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 6 वचन यदि आप पढ़ें तो आप देखेंगे, लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। जी हाँ, वहां पर लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब पतरस ने उनसे कहा, उन भिखारियों से जो मंदिर के सुंदर नाम फाटक के पास बैठे थे, पतरस ने उनसे कहा, चांदी और सोना हमारे पास तो है नहीं, परंतु हमारे पास जो है हम वो तुझे देते हैं। मसीह यीशु के नाम से तुम चलो और फिरो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम चंगे हो जाओ। यह है मन के दीन लोगों का हुनर। इनके पास संसार की बातें तुम्हें नहीं दिखेगी, संसार तो इनको बेइज्जत ही करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन खुदा की नजर में धन्य वे लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये दीनी कमा लो। जिन्होंने दीनी कमाई है, उनके जीवन में दिन खिल के आया है, सुबह खिल के आई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ज्योति उनके अंदर प्रखर हो गई है, रोशनी उनके अंदर भर गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन दीन लोगों की तो खासियत ही है, ये इल्म से भरे होते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे होते हैं, पवित्र आत्मा का हुनर उनके अंदर होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पतरस कहता है और शिष्य कहते हैं, चांदी और सोना हमारे पास तो ये सब नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम वो तुझे देते हैं। या खुदा, तेरी महिमा क्या अद्भुत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, इसलिए जो कमाना है वो कमाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो है दीनी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़ी कहावत है, हिंदी में कहावत है, आपने सुनी होगी, गठड़ी बांध के बैठा है अनाड़ी, जो कमाना था वो कमाया ही नहीं। आज हम भी चाहते कि हमारी भी कोई पोटली बन जाए, हमारी भी कोई गठड़ी बन जाए इस संसार में, हम भी बहुत कुछ कमाए। लेकिन लानत हो जाएगी हम पर, ये नासमझी हो जाएगी हमारी, ये चूकी हो जाएगी हमारी, क्योंकि जो कमाना था वो हमने कमाया नहीं। धन्य है वे जो मन के दीन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा के शागिर्दों ने, परमेश्वर के शिष्यों ने, प्रभु यीशु के चेलों ने वो कमाया जो संसार कभी कमा ना पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो लंगड़ा, अंधा, भिखारी चंगा हो गया और चलने लगा। न जाने कितनी महिमा खिल के आ गई। ये है खुदा के लोगों का हुनर, ये है उन लोगों का हुनर
जो मन के दीन है वो धन्य लोग हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको अच्छा रखे। परमेश्वर आपकी और मेरी रूह में भी ये दीनी दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरकुस की इंजील उसका 16 अध्याय उसका 17-18 वचन आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहां तो लिखा है वो लोग मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो मेरे नाम से अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, यदि वो कोई जहरीला प्याला पी जाए तो भी वो न मरेंगे, यदि वो सांप को हाथ में उठा भी ले तो कोई फर्क ना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही है दीन लोगों की दीनी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनके अंदर का रूह का हुनर, उनके अंदर की रूह की सामर्थ, उस पाक रूह की सामर्थ यही तो है। आज हमने क्या कमाया? हम खुदा से आज चाहते क्या है? ये दीनी कमानी है। बिना पवित्र आत्मा के ये दीनी कमाना मुश्किल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मन का दीन होना मुश्किल है, रूह के अंदर फकीरी आना मुश्किल है, दिल की गरीबी हासिल करना मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन ये कमाए बगैर तो हम स्वर्ग के राज के वारिस भी ना होंगे। चाहे आप कितने और रास्ते ढूंढ लो, यदि आप कहोगे मैंने खाली प्रभु यीशु का नाम लिया, जिंदगी भर प्रभु प्रभु किए हैं, तो यदि तुम प्रभु यीशु का नाम ले रहे हो तो उसकी दीनी को देखना जरूरी है। किस मार्ग से वो आया, क्या हमें सिखा गया? परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबके साथ हो, प्रभु हमारे साथ हो प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें दीनी कमानी है। जो लोग पवित्र आत्मा का इनकार करते हैं, जो लोग अन्य भाषाओं को तिरस्कृत रूप से देखते हैं, जो लोग इसको कीमत नहीं देना चाहते, वो समझते ये तो व्यर्थ है, ऐसे लोगों के जीवन में कभी दीनी नहीं आएगी। ऐसे लोग अहंकार से भरे हैं। ऐसे लोगों के मन में अहंकार है। हो सकता बुद्धि का अहंकार है, हो सकता ज्ञान का अहंकार है, रुतबे का अहंकार है। अरे जो प्रभु यीशु की बात ना माने वो अहंकार से तो भरा व्यक्ति है। प्रियो, दीनी कमाना है। बार बार कहता हूँ मैं, हर वचनों में कुछ शब्दों को बार बार दोहराता हूँ ताकि हमारे जहन में वो बात बैठ जाए। धन्य है जो मन के दीन है, रूह में फकीरी हासिल करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो लोग तो बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। इन दीन लोगों के अंदर, इन जो मन के दीन है, इनका हुनर तो देखो। किसी पे हाथ रखेंगे वो बीमार चंगे हो जाएंगे। और वचन तो कहता है वो पापियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। पापी व्यक्ति भी पाप से मुक्त हो सकता है एक दीन व्यक्ति की, एक धर्मी की प्रार्थना से, जिसके मन के अंदर दीनी छुपी हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये मन की दीनता हासिल करना है। इस मन को कहीं ना कहीं तो रोकना है। इस मन के अंदर दीनता को पाना है, वरना इसकी अभिलाषाएं, महत्वाकांक्षाएं कभी कम ना होगी। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। ये सहायक है हमारा, जो तुम्हारे मन को दीन बना देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा के शागिर्द उस पतरस को देखें यदि हम, तो कहते थे या खुदा, ये रब्बी, जब तक मैं तेरे घाव में अपनी उंगली रख कर ना देखूं मैं विश्वास ना करूंगा। उसके मन की दीनता देखो। प्रभु यीशु के नाम से अपने आप को उन लोगों के हवाले कर दिया, कत्ल कर दिया गया उसका। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मन की दीनता इस संसार की बेइज्जती से शुरू होती है। ये संसार जब आपको बेइज्जत करे, बुरा मत मानना कि वो तुम्हें न समझ पाया और तुम इन्हें समझना नहीं चाहते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वाभाविक है, जिसके अंदर मन की दीनता आ गई वो खुदा को देखने लगता है, खुदा की महिमा उसके अंदर लगती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो परमेश्वर को देखने लगता है क्योंकि उसका जहां खुला है, उसका आसमान खुला है, उसका स्वर्ग खुला है। जो मन का दीन है उसके लिए कोई झरोका बंद नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो व्यक्ति मन का दीन है उसके लिए आसमान का कोई झरोका बंद नहीं है, उसके झरोके खुले हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके भीतरी आत्मा का द्वार खुला है, उसके आत्मा का भीतर का अंतराल खुला हुआ है, कोई झरोका बंद नहीं है। आज हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरे आसमानी झरोके खोल के हमें आशीषें दे। झरोके ऐसे थोड़ी खुलते हैं। जो मन के दीन होते हैं झरोके उन पर खुलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बिल्कुल सत्य है। आपने भी
आप में से कितने लोगों ने प्रार्थना की होगी, प्रभु अपने आसमानी झरोखे खोल के मुझे अपरंपार की आशीष दे, तूने कहा था। लेकिन कभी सोचा आसमान के झरोखे खुलते कैसे हैं? आसमान के झरोखे खुलते किन पर है? जो मन के दीन है, जो दिल में गरीब है, जो रूह में फकीर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे लोगों पे परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके झरोखे खुले हैं, उनका आसमान खुला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनका भीतरी अंतराल, उनकी आत्मा खुली है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मन के दीन है क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। स्वर्ग का राज उन्हीं का है क्योंकि सारा आसमान, सारा स्वर्ग, सारा जहां उनका खुला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए दीनता चाहिए, मन की दीनता बहुत ज़रूरी है क्योंकि मन की दीनता से ही सारा जहां तुम्हारे लिए खुल जाता है, सारा आसमान तुम्हारे लिए खुल जाता है, सारा स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल जाता है, सारे झरोखे आपके लिए, हमारे लिए खुल जाते हैं। केवल एक ही वो चीज़ है, मन की दीनता। ये दीनी कमानी है। बार बार कहता हूँ, ये दीनी कमानी है। जिन्होंने दीनी कमाई, उन्होंने दिन देखा, उन्होंने भोर देखी, उन्होंने खुला आसमान देखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय 4था वचन यदि आप पढ़ें, आपने पहले भी सुना है, और आप यदि आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, उनके पास लिखा है, इसीलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। लिखा है, उनके पास न बटुआ है, उनके पास न झोली है, उनके पास न लाठी है। खुदा का वचन तो कहता है, यहाँ तक तुम किसी को न नमस्कार करना, न नमस्कार लेना, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ना तुम किसी का अभिवादन करो, ना कोई तुम्हारा करे, तुम तो मन के दीन हो जाओ, कोई ख्वाहिश ना बचे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दीन लोगों के पास क्या है? दीन लोगों के पास ना बटुआ है, ना झोली है, ना लाठी है, ना किसी का कोई नमस्कार है, ना किसी को कोई नमस्कार है। मन का दिन, दिल का गरीब, रूह का फकीर तो बस यूं ही चलता चलता है परमेश्वर की राह पे, क्योंकि उसका आसमान खुला है, उसका जहां सारा खुला है, उसके सारे झरोखे खुले हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये दीनता, ये दीनी हासिल करनी होगी, ये रूह में फकीरी हासिल करनी होगी। रूह की फकीरी जिनको हासिल है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिन्होंने इस दीनता को, इस दिल की गरीबी को स्वीकारा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे ही लोगों में हुनर है, ऐसे ही लोगों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, ऐसे ही लोगों में इल्म है, ऐसे ही लोगों के अंदर वो महिमा है। वो तो किसी पे हाथ भी रख दे वो चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और ये मन की दीनता, दिल की गरीबी, रूह की फकीरी, आप देखिए खुदा के शिष्य कहते हैं, चांदी और सोना तुझे देने के लिए हमारे पास तो है ही नहीं, लेकिन जो है वो कुछ इस कदर है कि वो तुझे आज हम देते हैं, आज के बाद तुझे भीख मांगना ना पड़ेगा, तुझे अपाहिज ना होना पड़ेगा, क्योंकि तू जिस दरवाजे में बैठा है उस मंदिर के दरवाजे का नाम, उस द्वार का नाम है सुंदर। आज से तू जान जाएगा खुदा ने भी तुझे कितनी खूबसूरती से आज नवाजा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उनका आसमान खुला है, उनका जहां खुला है, और परमेश्वर और उनके बीच में कोई खाई नहीं है। धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है, कोई खाई बीच में नहीं है। आज परमेश्वर के और हमारे बीच में न जाने कितनी खलिश है, न जाने कितनी खाई है, कितनी दरारें हैं, कितना फासला है। आज परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता, परमेश्वर आज हमें सुनाई नहीं देता। हम तो बस इच्छा ही रख रहे हैं, लेकिन फासला बहुत दूर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन जो मन के दीन होते, इनके बीच में और परमेश्वर के बीच में कोई खाई नहीं है। इसे तो क्या सीधे सीधे कहा है, स्वर्ग का राज उनका है, कोई खाई नहीं है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यजकेल की पुस्तक में तो लिखा है, यदि 37 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन पढ़े तो वहाँ पे लिखा, वो तराई हड्डियों से लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझसे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। वहाँ पे लिखा, वो तराई हड्डियों से भरी हुई है, मुर्दा लाशों से पड़ी पड़ी है, मुर्दों की हड्डियों से भरी पड़ी है, दुर्गंध है वहाँ पर। यदि आज मेरे और आपके बीच में और मेरे और आपके और खुदा के बीच में यदि कोई खाई है तो समझ लेना आज हमारा जीवन मुर्दा है। सूखी हड्डियों की तराई है, उस तराई में सूखी हड्डियां हैं, लेकिन जिनका जहां खुला है, जिनके लिए आसमान के झरोखे खुले हैं, जिनके भीतर का द्वार खुला हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो मन के दीन है, जिनके अंदर दीनी आ गई है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनके बीच में और परमेश्वर के बीच में, उनके बीच में और स्वर्ग के बीच में कोई खाई नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही कारण है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मन के दीन जो लोग हैं उनके बीच में कोई खाई नहीं है। और यही चीज़ को यदि आप लूका की इंजील उसका 16 अध्याय और 26 वचन में यदि आप देखें तो वहाँ पे आपने सुना और पढ़ा है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहाँ पे लिखा है, धनवान और लाजर दोनों मर गए, लेकिन धनवान के बीच में और स्वर्ग के बीच में खाई है। धनवान के बीच में और लाजर के बीच में खाई है। ये मन का दीन व्यक्ति नहीं था, ये धनवान था लेकिन मन का दीन नहीं है। इसके मन में धन बैठा हुआ था, दीनता कहीं नहीं थी, दीनी कहीं नहीं थी। इसलिए वचन में ये लिखा है, उसकी मेज से जो चूर चार गिरता था वो लाजर खाता था, लेकिन वहां पे वचन में कहीं भी नहीं लिखा है कि वो उसके निवाले खाता था, बचे निवाले खाता था, ऐसा भी नहीं लिखा है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मन के दीन हो जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके और खुदा के बीच की खाई मिट जाती है। ये दीनी हासिल करनी है। धनवान के अंदर उसके मन में धन भरा पड़ा है, दीनी नहीं है, मन का दीन नहीं है। उसके मन में कभी शांति नहीं आई है, उसका मन हमेशा ललायित है किसी ना किसी चीज को पाने के लिए, धन को पाने के लिए, संपत्ति को पाने के लिए, नाम को पाने के लिए, ऐश्वर्य को पाने के लिए। उसके मन में कभी तसल्ली नहीं है। वो धनवान मन का दीन नहीं हुआ, उस धनवान के हृदय में दीनी कभी आई नहीं है। इससे तो परमेश्वर कहते हैं, सूत के नकेल में से ऊंट निकल जाएगा, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है, आपने केवल सुना है धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि मन का दीन नहीं है। ये जहां पे उसका धन है वहीं पे उसका मन भी लगा रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिनके अंदर दीनता होती है उनके अंदर कल्याण होता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के दास जहां कहीं भी जाते हैं, परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम किसी भी घर में जाओ, उनसे सबसे पहले कहो कि तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि उनके अंदर कल्याण है, उनके अंदर महिमा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये दीनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में तो लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 10 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा था, पर जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा था, पर जगत ने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि इतना जगत का राजा, इतना दीन और इतना हलीम
पर प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये दीनी बहुत जरूरी है। धन्य है वे जो मन के दीन है, कि वे स्वर्ग का राज्य के अधिकारी हैं, वे स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये दीन हो के जीने में कोई रुकावट नहीं है। मन के गरीब होके जीने में कोई रुकावट नहीं है। रूह की फकीरी में जी के देखो, जीने में कोई रुकावट नहीं है। ये जीना सरल हो जाता है। जब तक मन में दीन नहीं है, जब तक मन की दीनी तुम्हारे अंदर नहीं है, तो ये जीना बड़ी मुश्किल लगता है, ये जीना बड़ा कठिन सा लगता है। क्योंकि दीन का जीवन जीना बहुत सरल है। आप परमेश्वर का धन्यवाद हो, कभी अपने आप को तैयार करो, एक दीन का जीवन जियो। दीन की ना कोई इच्छा है, दीन की ना कोई आकांक्षा है, दीन की ना कोई महत्वाकांक्षा है। वो तो कहता है जो होगा वो खुदा करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपके साथ हो। धन्य है वे धर्म के भूखे प्यास हैं। दीन की भूख और प्यास क्या है? उस महिमा को पाना, उस अनुग्रह को पाना, एक ऐसा अद्भुत अनुग्रह पाना जिससे उद्धार मिल सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दीन होके जीने में कोई रुकावट नहीं है, दीन होके जीने में कोई बाधा ही नहीं है। आज हमारे जीवन में कितनी रुकावटें हैं, कितनी बाधाएं हैं। इसका कारण ये है कि हमारे अंदर दीनता नहीं है, हम मन के दीन नहीं है। दीनी का जीवन हमारा जीवन नहीं है। कभी दीनी लोगों के जीवन को देखो, उन रूह के फकीरों को देखो, दिल के गरीबों को देखो, वो सबकी भीड़ में हो करके भी सबसे अलग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए दीन की दुआ तो उसकी बंदगी हो जाती है, दीन की दुआ उसकी बंदगी हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दीन का तो गिरना ही उसका उठाना हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दीन का तो मिटना ही उसका बन जाना होता है, और दीन का न होना ही उस खुदा का होना हो जाता है उसके जीवन में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही तो कारण है परमेश्वर आपके साथ हो। दीन की दुआ उसकी बंदगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसका गिरना, उसका तो उठ के खड़ा हो जाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसका खुद का मिट जाना ही उसका परमेश्वर में हो जाना होता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु का ऐसा ही जीवन रहा है। प्रभु यीशु पिता की इच्छा के लिए अपने आप को मिटा दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, और वारिस वही हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा प्रभु यीशु के अंदर से पिता दिखाई देता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय 4वां वचन तो हमने सुना ही है। वहां पे लिखा, तुम तो राह में ना ही किसी को नमस्कार करना, ना ही किसी का नमस्कार लेना। नमस्कार करना, नमस्कार लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो मन का दीन होता है वो तो कहता है मुझे वो भी नहीं चाहिए, मैं तो हूं ही नहीं, जो कुछ है वो है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये हमारे जीवन में रुकावट न बने। आज बहुत लोग सोचते हैं कि मैं धनवान हूँ, मैं कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, कोई लोग मेरी तारीफ करे, लोग मेरा नमस्कार लें, लोग मुझे नमस्कार करें। आज हमारे देश में, पूरी दुनिया में देखो, हमारे मंत्री साल में एक बार हाथ जोड़ेंगे, जिंदगी भर आप हाथ जोड़ते रह जाओगे। परमेश्वर कहता ना तो तुम नमस्कार करना, ना तुम नमस्कार लेना। तुम ये मत सोच लेना कि मैंने ये कहा कि नमस्कार मत करो, आदर मत करो, मैंने नहीं कहा। इसलिए उदाहरण दिया। इस संसार के राज्यकर्ताओं को देखो, इस संसार के अधिपतियों को देखो, आपके सामने नमस्कार करेंगे और आप ताउम्र नमस्कार करते रह जाओगे। परमेश्वर कहते ना नमस्कार करना, ना नमस्कार लेना उस तरह का जो इस संसार की मोह माया का नमस्कार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए धन्य है वे जो मन के दीन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दीन हो के जीने में रुकावट कहाँ है? दीन होके जीने में, स्वर्ग के राज्य को पाने में रुकावट कहाँ है? परमेश्वर कहता ऐसे लोगों के बीच में, स्वर्ग के बीच में कोई रुकावट नहीं है, कोई खाई नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना बाधा का जीवन ही दीनता का जीवन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना रुकावट का जीवन दीनता का जीवन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे लोगों के जीवन में से करुणा प्रकट होती है।
मन के दीन जो है, ऐसे ही लोगों के जीवन में से करुणा प्रकट होती है। आज कहीं के लोगों के अंदर से करुणा कहीं दिखाई देती क्या है? हो सकता है इस संसार में हम बहुत लोगों को दयारूपी अवस्था में देखेंगे, उनका दयारूपी रूप देखेंगे, लेकिन करुणा से भरा कौन है? बहुत कम लोग हैं इस संसार में, बहुत कम लोग हैं जो करुणा से भरे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु जैसा लोग, परमेश्वर का धन्यवाद हो, करुणा से भरा लोग है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उससे बड़ा करुणा से भरा लोग बहुत ही क्वचित हम संसार में देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मदर टेरेसा दया ने करुणा से भरा स्त्री। इस संसार में प्रभु ने ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मन के दीन थे, जिनके अंदर से करुणा उमड़ के आती थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए अपने आप को खो दो। जो मन का दीन हो जाता है वो अपने आप को खो देता है, वो अपने आप को मिटा देता है, वो मिट जाता है। उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर मन होकर के भी मन नहीं होता, संसार की कोई चाहत नहीं होती। मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय और 39 वचन यदि आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, जो अपने प्राणों को बचाएगा वो अपने प्राणों को खो देगा। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। अपने प्राणों को जो बचाने में लगा रहेगा वो अपने प्राणों को खोएगा। और वचन में लिखा है, जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो अपने प्राणों को बचाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ तो खो देना ही काफ़ी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ तो अपने आप को मिटा देने में ही हुनर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ तो तुम्हारी दुआ से बढ़कर तुम्हारी दुआ बंदगी हो जाए, तुम्हारा गिरना तुम्हारे लिए उसका उठाना हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारा सोना भी वो उसका तुम्हारे लिए जागना हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए बहुत कम लोग हैं जो रूह में दीन होने के लिए तैयार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मन में दीन होने को तैयार है। जो बहुत ही कम लोग हैं जो रूह में फकीर होने को तैयार है। जो बहुत ही कम लोग हैं जो दिल में गरीब होने को तैयार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे बहुत कम लोग हैं आज इस संसार में, इस युग में ऐसे लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन मेरे और आपका खुदा, मेरे और आपका परमेश्वर, पवित्र शास्त्र हमें इस बात को सिखाता है, और पवित्र आत्मा इस बात में हमको तैयार होने के लिए हमारे सहकार्य करती है, सहकर्मी हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगुवाई करती है ताकि हम मन के दीन हो जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र शास्त्र वचन उसका 19 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पीछे आया और परमेश्वर से, प्रभु यीशु से कहने लगा, हे रब्बी, मैं सिद्ध होने के लिए क्या करूं? लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध हुआ चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना सारा माल बेचकर कंगालों को बांट दे, गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। वो कहता, ये मुझसे न हो पाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, जो कुछ तेरे पास है उन कंगालों को दे दे, मन का दीन हो जा और मेरे पीछे हो ले। कहता, ये मुझसे ना होगा, मैं तो व्यापारी हूँ, मेरे मन में धन है, मेरे मन में धन बैठा है, मेरे मन में चाहत बैठी हुई है, मेरे मन में न जाने कितनी ख्वाहिशें बैठी हुई, मैं ये नहीं कर सकता। और वचन में लिखा है, वो लौट के चला गया। आज बहुत लोग हैं प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु यीशु से मांगते हैं, हम धनवान होना चाहते हैं, हम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं इस दुनिया में, लेकिन मन का दीन होना आज मुहाल है। आज मन का दीन होना कोई चाहता नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, रूह का फकीर होना कोई चाहता नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन धन्य है वे लोग जो मन की, रूह की फकीरी को स्वीकार करने के लिए तैयार है, मन की दीनता को स्वीकार करने को तैयार है, दीन होने को तैयार है, दिल की गरीब होने को तैयार है अपने परमेश्वर के लिए। जैसे मेरे यीशु
स्वर्ग का बादशाह होके चिंधियों में लपेटा गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतनी हलीमी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतनी रूह में फकीरी, इतनी मन की दीनता, परमेश्वर का धन्यवाद हो। काश हमारे भीतर भी आ जाए स्वर्ग के राज्य के वारिस प्रभु यीशु। स्वर्ग के राज्य का वारिस यूं ही नहीं हो गए, वो मन के दीन हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन तो कहता है तेरा मन तो वहाँ है, यहाँ पे उस धन के ऊपर, यहाँ पे तुझे कोई लूट लेगा, तू लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। चोर चोरी कर लेंगे, डाकू तो सेंध लगाए बैठ जाएंगे और तेरे धन में कीड़ा भी लग जाएगा। परमेश्वर कहता है लेकिन फिर भी तो हम उसी में मन लगाए बैठे हैं। परमेश्वर कहते हैं मन का दीन होना। जिनका जो मन के दीन है उनके अंदर लालच नहीं है, उनके अंदर बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है। उनकी तो ख्वाहिश केवल यही है, जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए ऐसे लोगों को जो मन के दीन है, खुदा उनको सादगी की रूह अता करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो मन के दीन है उनकी रूह में खुदा उनको सादगी की रूह अता करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उनके रूह में सादगी की अदा होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो बहुत कुछ हो करके भी कुछ भी नहीं जैसे, ना कुछ जैसे हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही तो खासियत है, इसलिए तो स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं वो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा जो मन के दीन है, सादगी की रूह उनको अता करता है और उनके रूह में सादगी की अदा होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपकी और मेरी रूह में भी ये सादगी की अदा आ जाए। या खुदा तू मुझे दीन कर दे ताकि सादगी की रूह तू मुझे अता करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। करुणा से भरा मन मैं पाऊँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये करुणा तू मुझ में भर दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए जो मन के दीन है, इनसे बढ़कर खुशी किसी और के मन में नहीं है। जो मन के दीन है, इनके अंदर का आनंद कभी समाप्त नहीं होता, इनके अंदर की खुशियां कभी समाप्त नहीं होती। खुशी से भरे मन है वो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसे तो वचन कहता है धन्य होगे तुम जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएंगे। तुम धन्य हो जाओगे, क्योंकि सताए जा रहे हैं तो भी मन में खुशी है। वे धर्म के भूखे प्यासे हैं, वे लान तान किए जा रहे हैं तो भी दिल में खुशी है। परमेश्वर आपके साथ हो। मत्ती की इंजील 6 अध्याय और 19 वचन में तो साफ लिखा ही है, लिखा है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहे। पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा ना करो, यहाँ पे तो चोर चोरी कर लेगा, सेंध भी लगा देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ तो डाकू भी लूट लेंगे, क्योंकि जिनके मन में धन छिपा होता है, जिनके मन के अंदर अतृप्ति होती है, ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के सामने दीन नहीं होते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वे पृथ्वी के ऊपर ही धन इकट्ठा करते रहेंगे। वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना चाहेंगे, अपने आप को भव्य और बहुत कुछ दिखाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम मन के दीन हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो जिनके अंदर मन की दीनता नहीं है, उनके मन के अंदर हिसाब किताब बैठा हुआ है। उनके मन के अंदर मैंने क्या दिया, लिया दिया, क्या दिया और क्या लिया, इसका हिसाब किताब है। मैंने खुदा को क्या चढ़ाया, क्या चढ़ावा चढ़ाया, इसका भी वो हिसाब किताब रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने कितनी स्तुति चढ़ाई, मैंने कितने अर्पण किए, मैंने कितने उपवास रखे, इन सब का हिसाब किताब है। आपने देखा है कितने लोग परमेश्वर के सामने उपवास रखते हैं। वे गिनते हैं, हमने 40 दिन के उपवास रखे, हमने 3 दिन के उपवास रखे, हमने 100 दिन के उपवास रखे, हमने 2 दिन का उपवास रखा। हिसाब किताब है उनके अंदर, मन की दीनता नहीं है। हमने कितने अर्पण चढ़ाए, हमने कितना धन्यवाद दिया।
जो मन का दीन है उसके अंदर हिसाब किताब है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं धन्य है वे जो मन के दीन हैं, उनके अंदर संसार का हिसाब किताब नहीं है, न धार्मिकता का कोई हिसाब किताब है। वो तो बस है तो है, दिख रहे हैं इसलिए वो है, वरना वो होकर के भी नहीं है, वो होकर के भी मिटे हुए हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो तो मिटे हुए भी खुदा के पुस्तक में, उस परमेश्वर जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। संसार में तो वो मिटे हुए हैं, लेकिन जीवन की पुस्तक में वो लिखे हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जो मन का दीन है वो रोज मरता है, इसलिए जो मन का दीन है वो रोज मरता है और रोज जीता है वो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मन का दीन इस संसार में हर पल बेइज्जत होता है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हर पल वो सम्मान पाता है, क्योंकि उसके अंदर खुदा की मोहब्बत बैठी हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की मोहब्बत यदि आपके अंदर बैठ जाए तो ये संसार में तुम हर पल बेइज्जत होंगे, लेकिन परमेश्वर की नज़र में आप सम्मान पाते ही रहोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के द्वारा आप सम्मानित होते ही रहोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है ना, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य पाएंगे। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अल्प शब्दों में यही कहना चाहता हूँ, अपने हृदय को परमेश्वर के प्रेम से भरो। यदि आप अपने हृदय को परमेश्वर के प्रेम से ना भर पाओगे तो मन के दीन कभी नहीं होंगे, स्वर्ग के वारिस कभी न होंगे। चाहे आप पवित्र शास्त्र बाइबल में से कितने वचन को पढ़ लो, कितनी बातें गढ़ लो, कितने विचार धाराएं अपनी बना लो, चाहे आप कितनी डॉक्ट्रिन्स भी लगा लो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही होगी, स्वर्ग का राज तब भी आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए पवित्र आत्मा जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है, इज्जत करो, कदर करो, उसको पालो, क्योंकि यही वो रूह है जो आपको दीन और हलीम बना देगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप स्वर्ग के वारिस होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा ना हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ हम संसार की बातें बटोरने में लगे हैं। हाँ, हम अहंकारी होके अपने आप को ज़्यादा धर्मी बनाए बैठे हैं, या धर्मी होने के लिए, धार्मिक होने के लिए हम उस होड़ में लगे हुए हैं और मन की दीनता भूल गए हैं। न जाने इस संसार में आपने कितने लोगों को देखा होगा और आगे भी देखते रहोगे। हाँ, खुदा परस्ती तो उनकी ज़ुबान से सुनाई तो देती है, मन की दीनता कहीं दिखाई नहीं देती। उनके अंदर रूह की फ़कीरी कहीं दिखाई नहीं देती। दिल की गरीबी उनके अंदर से कभी झलक मार के भी दिखाई नहीं देती। रूह की फ़कीरी, दिल की गरीबी की झलक तक उनके अंदर से नज़र नहीं आती। लेकिन धन्यवाद हो, उनका जो मन के दीन है, उनका आसमान खुला है, उनका जहां खुला है, उनका भीतर का द्वार खुला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके लिए आसमान के झरोखे खुले हुए हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, यही कारण है वे स्वर्ग के वारिस होते हैं। स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का होता है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज केवल इतना ही कहना चाहूँगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी बातों से बढ़कर खुदा से आप ये मांगे, परमेश्वर या खुदा तू मुझे ऐसी रूह बख्श, ऐसी रूह, सादगी की रूह अता कर, जिसमें मन की दीनता है, जिसमें दिल की गरीबी है, जिसमें रूह की फ़कीरी है। खुदावंद यीशु मसीह, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस संसार की बादशाही तो प्रभु यीशु ने खुद ठुकरा दी। प्रभु यीशु ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। वो इस बादशाही को ठुकरा देते हैं। इस संसार में तो उन्होंने फ़कीरी को चुन लिया है, इस संसार में उन्होंने दीनता को चुन लिया है, इस संसार में तो वो दीन हो गए हैं, दीनी हासिल कर लिए उन्होंने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु आपके साथ हो। इस संसार, ये वचन तो कहता है, यदि मनुष्य इस संसार को, इस सारे जगत को भी प्राप्त कर ले और अपनी रूह का नुकसान उठाए, तो इससे बड़ा नुकसान और कोई है नहीं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी रूह का नुकसान ना उठाओ, अपनी रूह का, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपनी रूह को हलाक ना होने दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी रूह का,
परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी रूह को तरबदर ना होने दो, अपनी रूह को बदतर ना होने दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी रूह को खुदा के साथ जोड़े रहो। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, मन की दीनता पाओ, रूह की फ़कीरी पाओ। यही खुदावंद यीशु मसीह में मेरी आपसे प्रार्थना है। खुदावंद यीशु मसीह की रूह आपकी रूह के साथ बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।